जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के बड़े बदलाव किए गए हैं। अब स्कूली शिक्षा के लिए 10+2 के फार्मूले के बजाय 5+3+4 का पैटर्न को अपनाया जाएगा। 5वीं तक के बच्चे अपने मातृभाषा या अपने क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ेंगे। छात्रों को मनपसंद विषय चुनने के कई विकल्प मिलेंगे। आर्ट्स, साइंस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और व्यावसायिक शैक्षणिक विषयों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। छठी से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। छठी कक्षा में ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होंगे। साथ ही बता दें कि 21वीं सदी में यह भारत की पहली शिक्षा नीति है। भारत ने 34 साल बाद अपनी शिक्षा नीति में बदलाव किया है। इस नई शिक्षा नीति के संबंध में आप अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए रांची, बोकारो और सिमडेगा के एकक शिक्षक की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। बुधवार को राज्य स्तरीय चयन समिति के बैठक में जिलों से अनुशंसित नामों की समीक्षा के बाद इसका चयन किया गया है। इसमें माध्यमिक स्तर के SS+2 उच्च विद्यालय चिलदाग आंगन गड्ढा रांची के प्रार्थना अध्यापक अरविंद सिंह, बोकारो के निरुपमा झा व सिमडेगा जिले के स्मित कुमार शामिल हैं। एक और बड़ी खबर में गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें रात्रिकालीन कर्फ्यू को खत्म करने के साथ योग और जिम खोलने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा देश के स्कूल कॉलेज को 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है। इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। इसके तहत मार्च 2022 के बाद कोई भी पारा नियोजित या अनुबंध पर शिक्षक स्कूल पर नहीं रहेंगे। स्कूलों में जो भी शिक्षक होंगे अस्थायी होंगे। इसमें झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक भी प्रभावित होंगे। राज्य सरकार मार्च 2022 तक इन पारा शिक्षकों को अस्थायी कर लेती है तो इनका सेवा बरकरार रहेगी, नहीं तो इनकी सेवा मुक्त करना पड़ सकता है। प्रशिक्षण के बाद अब शिक्षकों को किसी भी नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दी गई है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने को लेकर अभ्यर्थियों ने अब आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। अभ्यर्थी विनोद नायक ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि अगर परीक्षा व नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नहीं की गई तो वह 7 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट भवन के मुख्य द्वार के समक्ष दिन 12 बजे आत्मदाह कर लेंगे। विनोद नायक ने अपना पता पूर्व IAS स्वर्गीय चीतू नायक, आदर्श नगर, कांके रोड लिखा है। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में लिखा है कि नियुक्ति में सारी प्रक्रिया नियम के विरुद्ध है। इसके बावजूद सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति कर प्रशिक्षण दिला रही है। साथ ही बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट में 35 से ज़्यादा केस लंबित है, परंतु सरकार जल्दबाजी दिखा रही है। इधर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के हाई स्कूल शिक्षकों को वेतन के लिए राशि आवंटित कर दी है। इस संबंध में बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षकों के वेतन के लिए कुल 143 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। DO को प्रावधान के अनुरूप राज्य के शिक्षकों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। इधर राज्य के जेटेट पास शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति प्रारंभ करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। जेटेट पास शिक्षक बहाली मोर्चा का एक विशिष्ट मंडल शिकारीपाड़ा के विधायक श्री नलिन सोरेन से मिलकर नियुक्ति प्रारंभ करने के पहल को अनुरोध किया है। जेटेट पास प्रमाण पत्र वैधता 5 वर्ष की होती है। जून 2017 में प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब तक शिक्षा मंत्रालय और झारखंड सरकार के द्वारा नियुक्ति विज्ञापन नहीं निकाला गया है। जेटेट 2016 में उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति के आस में बेरोजगार बैठे हुए हैं। अधिकांश की उम्र सीमा भी समाप्त हो रही है। विधायक से मांग की गई है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कराई जाए। इधर राज्य के अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के 86 अधिकारियों का शुक्रवार को किया गया तबादला को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को इस तबादले में त्रुटि की शिकायत मिली थी। उन्होंने तत्काल इसे स्थगित करते हुए इसकी समीक्षा करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है। इधर राजधानी में कोरोना मरीज की संख्या हर दिन हो रही बढ़ोतरी से जिला प्रशासन की चुनौती बढ़ती जा रही है।
आइसोलेशन सेंटर में बेड की संख्या में बढ़ोतरी होने के बावजूद 1-2 दिन में ही वह भर जा रहे हैं। मरीजों का समुचित इलाज हो सके, इसके लिए हर दिन आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। अब निजी स्कूलों में भी आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी की गई है। प्रारंभिक तौर पर 1-2 स्कूलों से बात की गई है और इन स्कूलों ने भी अपने भवन का इस्तेमाल करने की सहमति जताई है। जल्द ही प्रशासन स्कूल के प्रबंधकों के साथ बैठकर स्कूलों की सूची तैयार करेगा और इसमें आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही बता दें कि इन स्कूल सेंटर में बिना लक्षण वाले मरीजों को ही रखा जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के बाद अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भी योग की पढ़ाई होगी। स्नातक स्तरीय 3 वर्षीय पढ़ाई होगी जो कि बॉटनी विभाग के अंतर्गत होगा। यह एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स होगा। DSPMU के VC SN मुंडा की अध्यक्षता पर एकेडमिक काउंसिल के बैठक पर इस पर सहमति बनी है। वहीं विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ हॉस्पिटली एडमिनिस्ट्रेशन की भी पढ़ाई होगी। इस पर भी मुहर एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों के द्वारा लगा दिया गया है। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद विद्यार्थी MHA कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। इधर NTA ने JEE मेंस 2020 और UPSC ने NDA NA परीक्षा फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो को फिर से खोल दिया है। अब उम्मीदवार 31 जुलाई तक NTA.ac.in पर विजिट कर फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। JEE मेंस और NDA की परीक्षा में तारीख करेक्शन के लिए उम्मीदवारों को यह दूसरा मौका दिया गया है। साथ ही बता दें कि कोरोना की वजह से JEE मेंस परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी। वहीं 6 सितंबर को ही UPSC, NDA और NA की परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। एक और अंतिम खबर में राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा नीति पहले देखेंगे, फिर झारखंड में लागू करने का निर्णय लेंगे। इस संबंध में कहा कि नई शिक्षा नीति कुछ भी नया नहीं है। राज्य के पारा शिक्षकों को वर्ष 2022 तक निर्णय लेने को कहा गया है। इससे यहाँ भ्रम की स्थिति बन गई है। स्कूलों में नाश्ता देने की बात कही गई है, जबकि पूर्व से ही यहाँ के बच्चों को स्कूलों में भोजन दिया जा रहा है। ऐसे में नाश्ता का भी व्यवस्था करने से स्कूल में पठन पाठन कार्य का माहौल प्रभावित होगा। ऐसे में यहाँ के स्कूल कम होटल अधिक हो जाएगा।